हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे आगे के क्वेश्चन जो हमने 14 तक किए थे। अब 15 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो व्हाट डज स्टीव डीवर एंड जो केलर मैन्युफैक्चर। तो स्टीव डीवर वाज जो केलर्स पार्टनर इन बिजनेस। तो जो स्टीव डीवर है वो पार्टनर है जो केलर का बिजनेस में। दे मैन्युफैक्चर्ड सिलेंडर हेड्स एंड सप्लाइड दैम टू द आर्मी फोर्स। तो वो बनाते हैं सिलेंडर को और फिर वो सप्लाई करती हैं आर्मी फोर्स को। दीज सिलेंडर हेड्स वर यूज्ड इन फ्लाइंग मशीन्स ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वार। तो ये जो सिलेंडर हैं वो यूज़ होते हैं, मतलब वर्ल्ड वार में यूज़ भी होते हैं। ये जो मशीन्स होती हैं, जो फ्लाइंग मशीन्स होती हैं, उसमें ये सिलेंडर यूज़ होते हैं। व्हाट वाज स्टीव डीवर्स क्राइम। तो स्टीव डीवर का क्या अपराध था। तो स्टीव डीवर क्राइम वाज दैट ही सप्लाई डिफेक्टिव सिलेंडर हेड्स। उसने क्या किया था, जो डिफेक्टिव सिलेंडर थे वो सप्लाई कर दिए थे, यही उसका अपराध था। एज ए रिजल्ट 21 प्लेन जो थे वो क्रैश हो गए थे इन ऑस्ट्रेलिया में एंड 21 पायलट्स वर डेड। ठीक है, तो 21 प्लेन जो क्रैश हो गए थे और 21 पायलट्स डेड हो गए। वट डज क्रिस टेल एन अबाउट हिज एक्सपीरियंसेस ऑफ द वार। तो क्रिस क्या कहता है एन को अपने अनुभव के बारे में, जो युद्ध का उसका अनुभव है। तो ही टेल्स दैट he was the command of the company. All his soldiers were killed one by one. He could not do nothing to save them. He only watched them. तो वो कहता है कि वो सिर्फ कमांड करता है अपनी कंपनी में, और तो वो क्या था, ऑल जो सोल्जर्स थे, सिपाही थे, वो मर रहे थे एक के साथ एक के बाद एक। ही कुड नॉट डू नथिंग टू, वो कुछ नहीं कर सका उन्हें बचाने के लिए, वो बस देख रहा था उनको। हाउ डिड क्रिस फील व्हेन ही कम बैक फ्रॉम वार। तो वो कैसे फील कर रहा था क्रिस जब वो वार से, युद्ध से वापस आया। तो क्रिस वाज शॉक्ड टू सी द बिहेवियर ऑफ द पीपल व्हेन ही कम बैक फ्रॉम द वार। तो बहुत हैरान हुआ लोगों का बिहेवियर देखकर जब युद्ध से वापस आया। पीपल लुक्ड वार एज नो इम्पोर्टेंट देन बस एक्सीडेंट। तो लोग ऐसे देख रहे थे कि जो वार है वो इतनी इम्पोर्टेंट, जो बस एक्सीडेंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। क्रिस ज्वाइंड हिज फादर बिजनेस एंड फेल्ट इट वाज रॉन्ग टू बी अलाइव। तो क्रिस क्या करता है, अपने फादर का बिजनेस ज्वाइन कर लेता है और महसूस करता है कि ये गलत होगा टू बी अलाइव, जीवित रहना। वाई इज केलर वरीड अबाउट जॉर्ज विजिट टू हिज फादर। तो जो केलर है ना, वो चिंतित क्यों होती है जब जॉर्ज आता है, जो है ना, जॉर्ज के पिता आते हैं विजिट करने उनके घर में। तो जो केलर इज वरीड बिकॉज जॉर्ज डीवर हैज़ नेवर विजिटेड हिज फादर सिंस ही वाज सेंट टू जेल। तो वो इसलिए चिंतित होती है क्योंकि ना जॉर्ज पहले कभी आया ही नहीं, जब से उसके पिता वहाँ गए हैं, जेल में गए हैं, वो आया ही नहीं उनके घर में। तो ही वंडर्स वाई जॉर्ज शुड सडनली गो टू सी हिज फादर। तो वो हैरान होती कि क्यों जॉर्ज अपने पिता को मिलने गया है ना। वाई इज जो केलर वरीड अबाउट एन। तो जो केलर वरीड क्यों है एन को लेकर। तो जो केलर वांट्स टू नो इफ एन होल्ड एनीथिंग अगेंस्ट हिम। तो जो केलर चाहता है जानना कि जो भी उसके पास है उसके अगेंस्ट में है एन के पास। स्टीव डीवर ब्लेम्ड जो केलर फादर होल्ड थिंग्स। तो स्टीव डीवर ब्लेम करता है जो केलर को। केलर इज वरीड अबाउट टू रिएक्शंस ऑफ डीवर्स चिल्ड्रन। तो जो केलर है वो चिंतित है भी, जो डीवर्स के चिल्ड्रन है वो क्या रिएक्शन करेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि मैं ही असली अपराधी हूँ। वट रिक्वेस्ट डज स्यू बेलिस मेक टू एंड। स्यू डज नॉट लाइक द फ्रेंडशिप बिटवीन हर हस्बैंड विद क्रिस। तो स्यू को पसंद नहीं है जो दोस्ती है उसके हस्बैंड और क्रिस में। एवरीथिंग क्रिस इज इंस्पायरिंग जिम टू डू समथिंग बेटर। क्रिस जो है इंस्पायरिंग कर रहा है जिम को भी कुछ अच्छा करे। दैट मेक्स जिम अनहैप्पी। तो वो जिम को उदास कर देता है। वट इज स्यू बेलिस ओपिनियन ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो स्यू बेलिस हैज़ पुअर ओपिनियन ऑफ मेडिकल रिसर्च। उसे मतलब बहुत ही ओपिनियन उसके कोई अच्छे नहीं है मेडिकल रिसर्च के लिए।
वन हैज़ टू सेक्रीफाइस ऑल द कम्फर्ट्स ऑफ लाइफ फॉर डूइंग रिसर्च। तो हर एक को कुर्बान करना पड़ता है अपने आराम को, अपनी ज़िंदगी के आराम को कुछ खोज करने के लिए, रिसर्च करने के लिए। वट डज जो केलर टेल एन अबाउट जॉर्ज ट्राइंग टू सेटल इन न्यूयॉर्क। तो क्या जो केलर कहता है एन को जॉर्ज की कोशिश कर रहा है कि सेटल होने के लिए न्यूयॉर्क में। जो केलर टेल्स एन द जॉर्ज शुड नॉट वर्क इन न्यूयॉर्क। तो जो केलर कहता है कि एन को जॉर्ज को नहीं चाहिए करना ना, काम नहीं करना चाहिए न्यूयॉर्क में। ही शुड कम बैक एंड सेटल इन द टाउन। तो वो कहता है कि उसे वापस आना चाहिए और उसे टाउन में सेटल हो जाना चाहिए। जो नोज मैनी बिग लॉयर्स इन द टाउन। तो जो बहुत सारे बड़े बड़े वकीलों को जानता है शहर में। ही वांट्स दैट जॉर्ज विल बिकम अ सक्सेसफुल लॉयर। तो वो चाहता है कि जॉर्ज जो है ना वो एक सफल वकील बने। वट डज जॉर्ज से अबाउट लॉ एज अ स्टूडेंट एज अ लॉयर। तो एज अ स्टूडेंट ही सीम्ड इट वेरी ऑनरेबल। तो वो देखता है बहुत ही मान वाला है ना। एज अ लॉयर ही फाउंड दैट देयर इज़ नो सच थिंग एज लॉ। तो लॉयर के मुताबिक उसे लगता है कि कोई अजयी मतलब चीज़ नहीं है कानून। ही मीन्स दैट देयर आर मैनी लॉ इन थ्योरी बट लिटल लॉ इन प्रैक्टिस। मतलब भी जो लॉ है सिर्फ वो थ्योरी में ही है, प्रैक्टिस में कोई लॉ नहीं है। बस किताबों में वैसे रूल लिखे होते हैं लेकिन जो असल में प्रैक्टिस में कोई रूल नहीं है। विच रिमार्क्स ऑफ क्रिस मेक्स जॉर्ज वायलेंट। तो क्या है जो क्रिस को बनाता है ना, जॉर्ज को वायलेंट कर देता है। जॉर्ज टेल्स हिज सिस्टर एंड नोट टू मैरी विद क्रिस एंड कम होम विद हिम। तो जॉर्ज कहता है अपनी सिस्टर को कि वो शादी नहीं करेगी क्रिस से और वापस आएगी घर पर उसके साथ। ही सेज दैट जो हैज़ डिस्ट्रॉयड देयर फैमिली। तो वो कहता है कि जो ने हमारी जो परिवार है ना उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है, तबाह कर दिया है। क्रिस डज नॉट लाइक दीज वर्ड। तो क्रिस को ये अच्छे नहीं लगते उसके वर्ड्स। क्रिस टेल्स हिम टू बी थॉट अबाउट सेइंग समथिंग। तो क्रिस उसे कहता है कि बोलने से पहले ना सोच लो। सो जॉर्ज फील्स वेरी एंग्री। तो फिर जॉर्ज को बहुत गुस्सा आता है। थैंक्स।